हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांटम ट्यूटोरियल्स। फिर से हम लोग एक बार ट्रिग्नोमेट्री में आ गए। ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने कुछ वीडियोस या कुछ क्लासेस में जो देखा था वो क्या था कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं। फिर थोड़ा सा हम लोग और डेवलप हुए, फिर हम लोगों ने जाना उनके बीच रिलेशंस क्या होता है, फिर कुछ डेरिवेशंस पे आए। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो पिछली क्लास से रिलेटेड है। पिछली क्लास जब मैंने खत्म करी थी तो उसमें मैंने 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इन सब की वैल्यूज बताई थी। साथ में मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यूज भाई आती कैसे है। देखो सीधी बात है, क्वांटम ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हो तो एक बात समझ लो कि हम लोग को रटना नहीं है, हम लोग को सीधा सीधा निचोड़ निकाल लेना है कि आएगा कहां से, रटने की जरूरत है ही नहीं। तो आज हम लोग भी इसको सीख डालेंगे कि बस ये बनता कैसे है। हमें नहीं पता कि कहां से आता है, क्या हमें पता ही नहीं, हमें कुछ नहीं आता, बस हमको निकालना है। अच्छा देखो, इसको भी निकालने के लिए हमको अभी तक कितने जो कुछ भी पढ़ा हो, किसमें पढ़ा, राइट एंगल ट्रायंगल में, इसे भी कहा जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सपोज करो हमारे पास ये हमारी एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस की तरफ है ये, और ये एक्स एक्सिस की तरफ है। इसमें एक ट्रायंगल है PQO। क्या है हमारे पास एक ट्रायंगल PQO विच इज राइट एंगल्ड एट Q। ठीक है, एक ट्रायंगल हमें दिया गया है PQO जो कि कहां पे राइट एंगल है Q पर। अब देखो मान लेते हैं हमारे पास दो एंगल है, एक है हमारे पास थीटा, एक है अल्फा। अच्छा एक बात, बेसिक सा कॉन्सेप्ट 6th 7th की मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको छोड़ के बाकी के दो क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होते हैं। ये हम लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के मेन राइट एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एंगल्स बनते हैं वो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स ही बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट एंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या पढ़ी थी कि फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, लेकिन अगर एक राइट एंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें जो तीसरा एंगल जो 90 डिग्री का एंगल है उसका सम इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को, कुछ नहीं बस इसी कॉन्सेप्ट को उठाकर यहां पे अप्लाई कर दें तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जल्दी सीख लोगे। देखो कैसे करा हमने भाई, मान लो यही कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल वाली जो प्रॉपर्टी हम अगर यहां पे अप्लाई कर दें तो एक सीधी सीधी बात आ जाएगी, अल्फा प्लस थीटा, हमने बीटा की जगह थीटा ले लिया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में थीटा के मान पता होते हैं, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, कैसे आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है, तो भाई इन दोनों का जो एडिशन होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अच्छा यहां से एक चीज हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या, 90 माइनस थीटा। अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं 90 माइनस थीटा। सपोज कर लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, हमें सपोज करना है, हाँ, बस मान लिया है कि इक्वेशन फर्स्ट है, क्यों है कैसे वो अभी नहीं होता, बस इतना पता है कि इन दोनों का सम थर्ड एंगल के सम के इक्वल होगा। यहां से हमने अकेले अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अच्छा वापस थोड़ा और पीछे आओ, और पीछे, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको PVP/HHB, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, इनके बीच हद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन कैसे गेस करना है, वो रिलेशन क्या होता है वो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो कैसे आती है वो भी आपको सिखाया था। अब उसी का देखो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मान के चलो, क्योंकि भाई सारी डेरिवेशन ट्रिग्नोमेट्री की इसके अंतर्गत होनी है। अगर इसके अंतर्गत होनी, इसका ही हमें यूज करना है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा, किसके साथ हम परपेंडिकुलर हाइट का रेशियो लेंगे, किसके साथ परपेंडिकुलर बेस का रेशियो लेंगे, किसके साथ बेस और हाइट का रेशियो लेंगे। तो अच्छा हम लोग देखते हैं हाइपोटेनस, हाइट दोनों में हाइपोटेनस होता है वो। तो अच्छा फिर यहाँ पे हम लोग भाई PVP/HHB बना लेते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं करेंगे, ज्यादा हमको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो हमारा, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा क्या है, PQ, और हाइपोटेनस क्या है, OQ। ठीक,
अभी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की हम केवल और केवल वैल्यूज निकाल लें, एक बार वैल्यूज निकाल लेंगे उसके बाद एप्लीकेशन समझेंगे कि कैसे होता है। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, अब इसी तरीके से कॉस थीटा की निकाल ले तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया गया हमको OQ, क्या दिया गया है OQ अपॉन PQ, ठीक है, क्या दिया गया है OQ अपॉन PQ। इसी तरीके से हम लोग अगर इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, साइन कॉस फिर आता है भाई tan थीटा, tan थीटा तो हम लोग को इसमें जाने की जरूरत ही नहीं, इन दोनों की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दो। तो पहला PQ अपॉन OQ, दूसरा है OQ अपॉन OP होगा, सॉरी यहाँ पे OP होगा, ठीक है, PQ अपॉन OP है सॉरी, ये हमने थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक, ये चीजें हैं हमारे पास। तो ये इसको tan थीटा को जब डिवाइड कराओगे, फिर देखिए मैंने वही गलती कर दी, O मैं बार बार Q के शेप में बना ले रहा हूँ, PO से PO कैंसिल हो जाएगा, PQ अपॉन OQ आ जाएगा, PQ अपॉन OQ, क्लियर। अब अच्छा हम इसको कॉट में निकालना, अगला हमारा पास क्या होता है कॉट होता है भाई, तो चौथा हमें कॉट करने के लिए क्या चाहिए, कॉट कुछ नहीं कर उसको उल्टा करके लटका दो, उल्टा लटकाओ जवाब बोल देगा, जवाब बोलेगा OQ अपॉन PQ। एक और आ गया हमारे पास, देखो साइन आ गया, कॉस, साइन कॉस टैन कॉट आ गया, दो मेहमान अभी और बचे। पहला मेहमान है सेक थीटा, पहला मेहमान क्या है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, इसको भाई उल्टा लटकाओ, इसको करोगे तो OP अपॉन OQ आ जाएगा, क्लियर, क्या आ गया OP अपॉन OQ। थोड़ी गंदी आदत है कि O को भी मैं Q जैसा ही बना देता हूं। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कोसेक थीटा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को हम लोग, बस अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पहले मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली है और सबको बस थीटा के फॉर्म में निकाली, क्लियर। थीटा के फॉर्म में निकालने पे कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर देखा जाए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको उल्टा करेंगे तो PO अपॉन PQ, ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब देखो करना क्या है, क्या हम कर रहे हैं अब समझते हैं। सबसे पहले तो भाई हमको चाहिए क्या होता है 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के फॉर्म में हमको चाहिए होता है। तो मैंने क्या कर दिया कि अल्फा, भाई हम इन दोनों का सम करेंगे तभी तो 90 डिग्री आएगा, तो हम अल्फा उठा के हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली, तो क्या गया 90 माइनस थीटा आ गया, ठीक है। अब अच्छा देखो हम सबकी अगर इनमें वैल्यूज रखेंगे थीटा के फॉर्म में, ये मैंने इक्वेशंस बनाई है, इसको बनाना नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तब हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल पाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबकी देखो किसमें हमने किस फंक्शन में वैल्यू निकाली है, किस एंगल पे निकाली है, थीटा पे। किस एंगल पे निकाली है, थीटा पे। अब समझना क्या है, हमें यहाँ पे किसका चाहिए, अल्फा का। ये समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अगर हम थीटा और अल्फा को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या मेन डिफरेंस क्या आएगा। इसको चाहे तो इक्वेशन मानो चाहे ना मानो, किसी काम की इक्वेशन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये बेसिक स्टेप समझना बहुत जरूरी है, वरना आपको सर जी कहां से कर दिया। साइन थीटा की वैल्यू ये है, ये कॉस की है, ये किस फॉर्म में आ रही है, किस एंगल में आ रही है, ये एंगल है हमारा थीटा। थीटा वो एंगल है जिसपे ये अलग अलग वैल्यूज डिफर कर रही है। तो अगर अच्छा हम एक चीज करते हैं, चलो बहुत ही बेसिक चीज है, बड़ी कमाल की चीज होगी, बेसिक होगी पर कमाल की होगी। क्या होगी, अगर हम मान ले कि थीटा को हमने ट्रांसफर कर दिया इस तरफ और अल्फा को कर दिया इस तरफ, भाई क्या हो जाएगा, जब आप एंगल बदलते हो तो एंगल के साथ साथ वो जिस पॉइंट पे एंगल बदले होते हैं, किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आप अगर एंगल इंटरचेंज करते हो, बदलना और इंटरचेंज करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। बदलने का मतलब उसकी वैल्यू वेरी कर देते हो, ठीक है, पहले कुछ और थी फिर आप कुछ और कर देते हो। अगर इंटरचेंज कहो तो यहाँ वाला उठा के वहां रखना, वहां वाला उठा के यहाँ रखना, तो चेंज क्या आएगा, चेंज कुछ खास नहीं आएगा, बस O की जगह P आ जाएगा, P की जगह O आ जाएगा, यही चेंज आएगा। अब कहोगे सर जब आपको यही करना था तो ये क्यों किया, क्यों किया, अब ये समझेंगे क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए किसमें, देखो हमें चाहिए किसमें, अल्फा में वैल्यू, निकाली किसमें, थीटा में वैल्यू। डायरेक्ट अगर अल्फा में निकाल दे तो हमारे सवाल की धज्जियां उड़ जाएंगी, ठीक है, बेशक सी बात है, बहुत ही आराम से धज्जियां उड़ेंगी। क्यों, आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। जब मैं इसको जो मैंने लिखा है PQ अपॉन PO, उसको मैं OQ अपॉन OP लिखूंगा तो आपके समझ में ही नहीं आएगा,
यही चीज समझाने के लिए मैंने यहाँ पे करी। अब देखिए मैंने क्या करा, वैल्यू इंटरचेंज करी, वैल्यू जहां पे इंटरचेंज हुई उस एग्जैक्ट पॉइंट पर हमारा ये पॉइंट्स भी इंटरचेंज हो गए। जब मैंने थीटा यहाँ पे और अल्फा वहां पर पहुंचा, थीटा ऊपर ले गया और अल्फा नीचे ले गया, तो क्या हुआ कि मैंने एरो थोड़ा गलत बनाया, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे, और थीटा हमारा यहाँ से उठ के वहां गया और अल्फा हमारा ऊपर से उठ के नीचे भाग गया है। तो जब मैंने ये किया तो इसका पॉइंट भी इंटरचेंज हो गया। अब यही पॉइंट से हम नए एंगल्स बनाएंगे और इन्हीं नए एंगल्स की मदद से हम ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो अच्छा अगर हम सेक अल्फा की निकालें तो नाउ फॉर सेक अल्फा, नाउ फॉर सेक साइन अल्फा की निकालते हैं। सबसे पहले भाई सबसे पहला एंगल हमारा साइन होता है, हर जगह पे हम पहले साइन को यूज करते हैं, तो साइन का ही निकालते हैं। साइन अल्फा करेंगे तो अच्छा अब एक चीज देखो, हमारे लिए बेस क्या हो गया, हमारा जो बेस हो गया वो हो गया PQ, अभी तक था OQ। पहले ट्रायंगल जो बनाया था उसमें हमने ये मान लीजिए हमारा पहले ट्रायंगल बना था, ठीक है, यही हमारा ट्रायंगल था, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। तब हमारे पास क्या था, P यहाँ था, Q यहाँ था, O यहाँ था, तब हमारा जो बेस था वो था OQ, अब क्या हो गया PQ। बस यही चीज समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा लेंथी प्रोसेस से बताया है कि डीप एनालिसिस में आपको समझ में आ जाए। उसके बाद देखो पहले हमारा परपेंडिकुलर क्या था, पहले हमारा परपेंडिकुलर क्या था OQ, सॉरी पहले हमारा परपेंडिकुलर था PQ, ठीक है, पहले क्या था PQ, यहाँ पे पहला परपेंडिकुलर था आपका PQ। अब हमारे पास क्या आ गया OQ, भाई पूरा इंटरचेंज होता जा रहा है OQ। अब बात करें हाइपोटेनस में, देखो हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं है, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, हमने Q को इंटरचेंज नहीं किया, Q अपनी जगह पर फिक्स है। इट मींस 90 डिग्री को हमने इधर उधर नहीं किया। मान लो ये 45 था, ये 45 था, एंगल के नेम अलग थे, तो एंगल के नेम अलग, ये 60-30 था, तो मैंने 60-30 को रिप्लेस किया, 90 वहीं पे है, तो हमारा Q वहीं पे है, Q वहीं पे है, तो इसमें कोई तो इंटरचेंज की बात ही नहीं आ जाती। तो मेन हमारा प्रोसेस क्या था कि हमने इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया, पॉइंट ये बदले इंटरचेंज इनमें हो गया, पॉइंट ये बदले इंटरचेंज इनमें हो गया। तो हमने बेस परपेंडिकुलर हमारा बदल गया, हाइपोटेनस पहले भी PO थी या फिर हम लिख सकते हैं OP थी, हाइपोटेनस आज भी बनी, हाइपोटेनस नहीं बदले भाई, हाइपोटेनस हमारी टेढ़ी, ठीक है। अब ये था हमारे फॉर थीटा, ये किसके लिए था, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू एंगल या फिर एंगल इज इक्वल्स टू थीटा, और ये नाउ यहाँ पर क्या है अल्फा इज इक्वल्स टू एंगल, हमारे लिए अल्फा एंगल पे निकालने के लिए ये वैल्यूज हमने वेराई करी है। यहां तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखो भाई हमने वो इरेज कर दिया है क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस जगह कम थी, समझ सकते हैं आप, धीमे धीमे चीजें बढ़ेंगी तो और भी अच्छी चीजें हो जाएंगी, फिर आपको और कुछ भी रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो देखो हमने जो इंपॉर्टेंट था वो उठा के रख दिया। अब अच्छा हमने यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा प्रूव करके लाए थे, क्लियर है। अब अगर हम करें तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, हम अल्फा के लिए निकाल लें, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, OQ अपॉन OP आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगी, QP अपॉन या PQ लिख लो, PQ अपॉन OP, इक्वेशन नंबर 2। हम दो इक्वेशंस को एक साथ लेके प्रूव करेंगे, हमारा सारी वैल्यूज आपको निकालना सिखा देंगे कि 90 माइनस थीटा हम लोग लिख तो देते हैं सीधा सीधा कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, बट भैया ये 90 माइनस थीटा cos थीटा बराबर है कैसे, ये तो बता के दिखाओ। हम लोगों ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब 90 माइनस थीटा cos थीटा कैसे है ये आके रहेगा, ये आपको ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ये आप बुक में भी नहीं ढूंढ सकते, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। आप बालाजी पब्लिकेशन लगा के देख लीजिए, ML अग्रवाल लगा के देख लीजिए, सलीना बुक पब्लिकेशन, आप किसी में भी ये कंटेंट देख लीजिए, ये कंटेंट नहीं मिलेगा, ये मोस्ट पावरफुल कंटेंट है, ठीक है, ये मोस्ट पावरफुल कंटेंट है, ये एनालिसिस बहुत ही कम जगहों पे मिलेगी, बुक में तो नहीं मिल सकती, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। बुक में कभी भी एनालिसिस नहीं मिलेगा। आपको इस चैनल पे सीखने का मकसद एक ही है कि कैसे, भाई हमें बेसिक जानना ही नहीं है, हमें तो एडवांस जानना है, हमें तो वो चीज चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटना, हमें जड़ से उखाड़ना है।
कि भैया ये बीज बना तो बना कैसे, डायरेक्ट पेड़ आया या जमीन से कुछ कनेक्शन है इसका, तो हमें वो कनेक्शन ढूंढना है। समझ में आया? तो अब देखो भाई, पहली क्वेश्चन हमने क्या साइन अल्फा, अब अल्फा के टर्म्स में निकाल लेते हैं। पुरानी हो गई ये नई, ये पुरानी ये नई, ये पुरानी ये नई, तो हमें भाई नई नई वाली लेनी निकाल ली। अब अच्छा देखो, अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा दो, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो दोनों को कंपेयर करा दे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा हो जाएगा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। अब देखो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा हो गया। अब दोनों की वैल्यूज रखो, तो साइन अल्फा की वैल्यू थी OQ अपॉन OP, ठीक है, इज इक्वल्स टू PQ अपॉन OP। और अल्फा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, साइन अल्फा की जगह रखेंगे 90 माइनस थीटा। क्लियर? देखो अभी इसकी जगह हम कुछ नहीं रखेंगे, कुल मिला के साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा। अब देखो साइन अल्फा की जगह अगर रखें तो क्या हो सकता है, साइन 90 माइनस थीटा। भाई अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा हमने वैल्यू नहीं रख सकते, कॉस में नहीं रखेंगे ना ना ना, कॉस में हम लोग क्या रखेंगे, कॉस अल्फा। अभी वैसे रखें। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हम यहां से ये लेकर आए कि नहीं आए, तो ये क्या आ जाएगा, OQ अपॉन OP, कॉस अल्फा की PQ अपॉन OP कैंसल आउट होगा कि नहीं होगा। साइन 90 माइनस, देखो साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा रहेगा। अब अगर इसको देखा जाए तो हमने कंपेयर कराने पे एक चीज क्या पाई, वो चीज ये पाई कि बेस हमारा सेम, बेस सेम है। कंपेयर कराओगे तो अल्फा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 90 माइनस थीटा रख सकते हैं। उस प्रूविंग पे हम लोग को जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको मेन फार्मूला चाहिए था, और यहाँ पे हमारा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके जब हम लोग tan का निकालेंगे तो बेसिक है, कुछ नहीं है, बस हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का बेसिक यूज किया है। कोई टफ लेवल कोई यूज नहीं किया, कोई बहुत ही डीप नहीं गए हैं, लेकिन एनालिसिस भी आराम से नहीं मिलेगा, समझ लो, ये एनालिसिस भी आराम से नहीं मिलेगा, और ये ज्यादा हार्ड भी नहीं है। समझ में आया? तो इसी तरीके हमारे पास और भी बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की वैल्यू रहती है, जो मैं अपना यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। देखिए पहली हमारी वैल्यू होती है, मैंने इतना तो आपको पिछले लेक्चर में बताया ही था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। किस क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, ये मैंने आपको सिखाया था। अब अच्छा एक बात करनी थी, जो यूज कैसे होता है, देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा। ये दो चीजें बताई थी मैंने, दो चीजें मैंने आपको बताई थी। एक बताया था 90 माइनस थीटा जिसमें सब पॉजिटिव रहते हैं, एक मैंने उसी क्लास में ये भी बताया था कि कुछ ऐसी वैल्यूज भी होती हैं जो माइनस में भी चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम 90 प्लस थीटा में जाते हैं। तो ये 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा जाने पे ऐसा क्यों होता है कि हमारी वैल्यू डिफर कर जाती है। अच्छा, इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक 2 रुपए का सिक्का, ठीक है, या अंडा या प्लेट, जो भी मान। अगर इसको हम 4 हिस्सों में बराबर बांट दें, 4 भाई यहाँ, इसके 4 टुकड़े करके लेगा, उससे का 25-25 पैसे में बांट लो, पता नहीं 4 टुकड़े करेंगे, तो यहाँ हमारा 90 होगा, यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा। अरे सबको मानो बोली, ये क्या सरकार बना रखा है, सर केवल ऐसे बना दो, ज्यादा नहीं सही रहेगा, बना दिया भाई, तुम्हारी बात मान। अब जरा एक चीज गौर करो, हम लोग ने कुछ समय पहले, आप लोगों ने पढ़ी होगी 7th 8th में भी ये चीज आ गई थी, जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, या यूक्लिड ज्योमेट्री भी आपकी थोड़ी बहुत इसमें शामिल होती है। क्या होती है वो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये चीज कुछ ध्यान है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती थी, सॉरी ये थोड़ा उल्टा बन गया, वाई और वाई डैश यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको कुछ ध्यान है। इसमें क्या होता था, कभी कभार हमारी वैल्यूज प्लस में आती थी, कभी कभार माइनस में आती थी। भाई ये क्यों आती थी? फिर हम लोगों ने जाना कि एक स्केल होता है, नॉर्मल जो हम लोग स्केल यूज करते हैं, फुटा बोलते हैं हिंदी में, तो स्केल में कुछ वैल्यूज प्लस की होती है, कुछ वैल्यू माइनस की होती है, लाइन नंबर लाइन लाइन, तो वो वैल्यूज कहाँ प्लस की होती है, कहाँ वैल्यूज माइनस की होती है, ये यूज करना होगा, याद है कि नहीं याद है?
तो उसी का यूज करके, उसी का बेसिक, बहुत ही बेसिक यूज करके हम लोग ये गैदर करते हैं कि कैसे हमारा 90 डिग्री में प्लस में आता है, 90 प्लस थीटा में कैसे प्लस में आता है, कैसे माइनस में आता है। ठीक है, ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक टॉपिक है और काफी अच्छा टॉपिक है। इसको मैं इस लेक्चर में बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूं क्यों। इसका एक रीजन है, इसका रीजन ये है कि पहले आप इसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेगी। मैंने हर बार जोर दिया कि आपको लर्न नहीं कर रहा, बट मैं ये भी कहता हूं लर्न नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको पढ़ोगे। आपको जब तक ये मालूम है कि खेत जोतना है, बीज डालना है, तभी हमारा फल आएगा। तो भैया जब तक खेत ही नहीं जोतोगे तो कहां से आएगा? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा। आज जो हम आपको वैल्यूज चार्ट लिखवा देंगे उसको आप लर्न कीजिए, एप्लीकेशन में बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, कैसे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग अभी इसमें आते हैं, मैं डायरेक्ट इस पे जंप नहीं करूंगा वरना चीजें काफी ज्यादा दिमाग के बाहर चली जाएंगी। ठीक है, अभी बेसिक आते हैं। बेसिक क्या है हमारा? बेसिक ये है कि कौन से में कौन सी वैल्यूज क्या डिफर करती है। तो बच्चा हमने कहा ना अभी आप लोग को चीजें याद करनी पड़ेगी। तो ये है भाई हमारा पूरा का पूरा ग्रंथ सजा हुआ। ठीक है, इस ग्रंथ को रट डालो, तुम्हारा काम खत्म। साइन 90 माइनस थीटा की मैंने वैल्यू लिख दी है, 90 प्लस थीटा की वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा का है, ये 90 प्लस थीटा का है। इसके नीचे कुछ भी जाओगे कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ 180 माइनस थीटा भी आ जाता है, ये 180 प्लस थीटा से लेकर ये भी 180 प्लस थीटा के ही ऑलमोस्ट रहता है। क्यों? अब इसका मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये 0 to 90 या 90 to 180 है। 0 to 90 है, इट मींस 90 से नीचे ही जाएगा तो 90 माइनस थीटा। 90 to 180 है, 180 से 90 से ऊपर ही जाएगा तो 180 प्लस 90 प्लस थीटा। उसके बाद 182 to 70 है, 180 से ऑलमोस्ट ऊपर जाएगा तो 180 प्लस थीटा। उसके बाद 270 to 360, ये भी भाई 90 से ऊपर भागेगा तो ये भी 180 प्लस थीटा। सवाल क्वेश्चन दिमाग में मेन उठता है कि सर कुछ जगह पे वैल्यू नेगेटिव होती है, कुछ जगह पे पॉजिटिव होती है। और जो लोग ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा पढ़ भी चुके होंगे उनको ये भी पता है कि कुछ जगह पे वैल्यूज चेंज होती है, डिफर हो जाती है, बदल जाती है वैल्यूज, और कुछ जगहों पे नहीं बदलती। तो क्यों होता है? एक्चुअली कहाँ बदलती है कहाँ नहीं बदलती है उसका मेन रीजन है, ये तुम्हारा एक ट्रिक याद कर लो, उसका कोई रीजन नहीं है। कुछ जगहों पे डिफर कर जाती है, स्ट्रेट लाइन के बाद कहीं भी डिफर नहीं करती है। स्ट्रेट लाइन जहां 180 खिंच गया सो गया, 180 के बाद किसी भी उसमें डिफर नहीं करती। हाँ, बट प्लस माइनस का थोड़ा कन्वर्जन हो जाता है। तो ये भैया देखो, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। याद करने में दिमाग की धज्जियां उड़नी तय है। एक ट्रिक है, याद कर लो। इसमें हम आपको बता रहे हैं ट्रिक ही पढ़ाई जाएंगी और वो पढ़ाया जाएगा जो कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो बनाना हो बना दो। आफ्टर स्कूल टू कॉफी, चलो हम इसको समझते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉफी है क्या। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल यानी ए आफ्टर। दूसरा मैंने आपको बताया साइन और कॉसेक पॉजिटिव, स्कूल। तीसरा मैंने आपको बताया टैन और कॉट पॉजिटिव, टू। चौथा मैंने आपको बताया कॉस और सेक पॉजिटिव, सी। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉफी। रटने में कई चीजें हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक से याद करें तो कभी भी दिमाग से नहीं उतरती है। ये खूबी होती है शॉर्ट ट्रिक्स की। इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि आफ्टर 180, जो कि मैंने अभी बताया, 180 to 360 में वैल्यूज चेंज नहीं होती है, वैल्यू नेवर चेंज। ठीक है, वैल्यू नेवर चेंज। 180 to 360 मतलब कि 180 प्लस थीटा अगर आप जाते हैं या 180 माइनस थीटा अगर आप लिखते हैं तो उसमें वैल्यूज चेंज नहीं होती है। समय के साथ जैसे जैसे इसका एप्लीकेशन समझेंगे तो वैसे वैसे समझ में आ जाएगा कहाँ पे 90 प्लस थीटा है, कहाँ पे 90 माइनस थीटा है। इसके लिए आपका फर्स्ट होमवर्क जो है, फर्स्ट होमवर्क, आज मैं आपको 2 होमवर्क दूंगा। पहला होमवर्क ये जो है, ये आपको इसकी वैल्यूज याद करनी है, कॉन्सेप्ट जो समझा कि कैसे निकलती है कॉन्सेप्ट समझना है। दूसरी बात यह है कि शॉर्ट ट्रिक और कहां पे क्या चेंज नहीं होता है वो, साथ में 90 माइनस थीटा की वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी। दूसरा है 90 प्लस थीटा, इसको हम कैसे कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, 90 प्लस थीटा में कैसे कन्वर्जन होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल लिखते हैं, ये तो आप नोट कर लीजिए चाहे तो। ठीक है,
ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इसके बाद मैं इसका सवाल लिखता हूँ, एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सवाल जो देखते ही करने वाले कर ले जाएंगे, बैठने वाले बैठे रह जाएंगे। देखो भाई, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि नॉर्मली यूज होना ही है। मान लो हम लोग एक सवाल लेते हैं tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछा, बताओ भाई क्या कह दो सर जी। ये क्या, आपने तो हमको 30 की पढ़ाई, 45 की पढ़ाई, 60 की पढ़ाई, 65 की नहीं पढ़ाई, 30 की पढ़ाई, 25 की नहीं पढ़ाई, तो अपने वैल्यूज किस हक से पूछ ली भाई? आप लोग को टैकल करने का है भाई कि कहां से पूछ ली सर आपने? भाई आपने तो पढ़ाई नहीं। लेकिन एक चीज हमें थोड़ी देर पहले बताई और वही चीज हम अप्लाई करने जा रहे हैं। देखो अच्छा, मैंने एक चीज अभी बताई, देखो उसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, tan 65 पूछेंगे, कोई बात नहीं भाई, tan 65 tan 60। अच्छा, इसको हम लोग अगर cot 90 - 25 लिखे तो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, 90 में से 25 बताओ, सॉरी 90 में से इसको 90 - 65 लिखिए, 90 - 65 करिए तभी तो 25 ही आ जाएगा। मतलब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। बट अगर एक चीज हम बेसिक कॉन्सेप्ट में वापस जाएं तो cot 90 - थीटा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू एन अननोन एंगल, जहां पे थीटा एक अननोन एंगल है हमारे पास उस समय के लिए, जब तक हमको उसकी वैल्यू नहीं पता है, वो किसके बराबर होता है? tan थीटा के। यानी जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी होगी वही उठ के हमारे पास यहाँ आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। इन दोनों को अगर कंपेयर करा तो ये cot 90 - थीटा के फॉर्म में नहीं लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 65 अपॉन tan, यहाँ पे भी देखो 90 माइनस, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको 65 दे रहा है और हमने यहाँ पे क्या किया, थीटा ही उठा के tan में रख दिया, है ना। तो अगर सर 90 में 65 घटा दो 25 आना चाहिए ना, ये 65 अब tan 65 कैसे लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ पे देखो tan 90 माइनस थीटा में मैंने क्या किया, जो थीटा है, जो अननोन एंगल है, इसी को उठा के मैंने बस यहाँ पे रखा, कोई चेंज नहीं किया। सेम प्रोसेस से अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे, थीटा की जगह हम लोग 25 का रखे, क्या रखेंगे? 65। अब भाई आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा हमारा कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। था बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। भले ही हमको शुरुआत में किसी भी एंगल की कोई भी वैल्यू ना पता हो, बट हमने अपनी बुद्धि लगाई, और जब अपनी बुद्धि लगाई तो अपनी बुद्धि के तहत हमें आंसर मिल गया। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलो अच्छा, इसी पे रिगार्डिंग एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो हमारे पास लिखा हो sin 5 थीटा is equals to cos थीटा माइनस 36 डिग्री। थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये थोड़ा अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन ना, ये भाई कुछ और था, ये कुछ और हो गया। अब थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर यहाँ पे साइन दिया गया, वहाँ कॉस दिया गया, थीटा दिया गया, थीटा माइनस 36 है क्या सर? ये कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। यहाँ हमने कंप्लीट एंगल 5 थीटा लिया है, वहां पे मैंने कुछ नहीं किया, थीटा जो कोई भी एंगल है, थीटा जो कोई भी एंगल है, उसमें मैंने 36 केवल और केवल माइनस कर दिया। अब हो सकता है थीटा हमारा 37 ही हो, क्यों नहीं भाई, हो सकता है 37 माइनस 36, तब भी तो हमारा 1 डिग्री आंसर तब भी पॉसिबल है। अगर 0 डिग्री भी आ जाता है तो भी cos की वैल्यू पॉसिबल है, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखो भाई, इसमें अगर हम लोग करें तो इसको हम लोग sin 5 थीटा ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको अच्छा एक बात बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा माइनस 36 डिग्री लिख दो, तो कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। क्यों? अगर कोई एंगल दिया होता तो उसी फॉर्म में आ जाता। क्यों कर रहे हैं? जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका एप्लीकेशन समझने के लिए, और कोई रास्ता तो है नहीं। अच्छा देखो, इस पूरे को अगर हम लोगों ने थीटा माना, थीटा की जगह x माना हो तो ठीक है, अगर इस पूरे को अगर हमने x माना हो तो इसको भी तो हम लोग x की तहत इसी फॉर्म में रख सकते हैं। अच्छा ये देखो, थोड़ी सी गलती होगी हमसे। क्या यहाँ पे गलती होगी? साइन होना चाहिए, जल्दबाजी में फ्लो में लिख दिया, फ्लो में लिख दिया तो फॉर्म में चला ही गया। क्यों साइन होना चाहिए? जो वैसे मैंने अभी आपको बताया, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू। तो इस रूल का एप्लीकेशन अगर हम लोग यहाँ पे कर दें, समझना, इस रूल का एप्लीकेशन यहाँ पे कर दें तो इस पूरे को, मान लो हमने जैसे कि बताया कि पूरा का पूरा एक x एंगल है, ठीक है, पूरा का पूरा एक एंगल x है। अब ये जो एंगल x है मान लेते हैं, ठीक है, इस पूरे को हमने थीटा माइनस 36 बराबर x मान लिया।
तो अगर हम लोग 90 माइनस एक्स लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस ब्रैकेट में थीटा माइनस 36 ये तो लिखेंगे। तो अब देखो अच्छा इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं, साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस 36। ठीक, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हम लोग कभी भी दिखाते नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को सॉल्व करते वक्त अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है, बट उनको दिखाया कभी भी नहीं जाता है। तो चलो अच्छा भाई आगे देखते हैं क्या हो सकता है हमारा। तो इसको अगर भाई साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 5 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस थीटा प्लस 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की नहीं चाहिए। अब थीटा को इधर ले आए तो 5 थीटा माइनस का प्लस का थीटा इज इक्वल टू 36, 6 थीटा इज इक्वल टू 36। अब इसको डिवाइड कर लो तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36/6 इज इक्वल टू 6 डिग्री। एप्लीकेशन समझ में आया, बेसिक सा क्वेश्चन था, sin 5 माइनस थीटा को cos इसमें निकालना था, हमने इसको पूरे को पहले x मान लिया और इसको sin में कन्वर्ट कर दिया, तो थीटा बराबर 36, थीटा माइनस 36 इज इक्वल्स टू x। तो 90 माइनस x करने पे ये हो जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे और थीटा की वैल्यू ले आए। ये थे बेसिक्स से कुछ क्वेश्चंस थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो इस पूरी प्लेलिस्ट का टाइटल ही है ट्रिग्नोमेट्रिक्स फ्रॉम जीरो टू हीरो। पहले हम लोग जीरो पढ़ेंगे, फिर इन्हीं जीरो को एडवांस में अप्लाई करेंगे और उन्हीं एडवांस से हम लोग हीरो यानी 100 तक जाएंगे। 0 to 100 जाना है भाई, अभी हम लोग जीरो ही पढ़ रहे हैं, हर बार हम लोग जीरो पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब तक जीरो नहीं आएगा तो हमको पता कैसे चलेगा जीरो पीछे लगाना है या आगे लगाना है। समझ में आया। तो भाई जब तक पहले जीरो सीखो फिर तभी तो उसका एप्लीकेशन समझ पाओगे। पीछे लगाना है आगे, पीछे लगा दोगे तो एक ही में तो रह जाओगे, 100 कहां से आएंगे। और हमको इतने चाहिए, इतने में क्या रखा है, 5 साल के बच्चे थोड़ी ना एक नंबर ला के मम्मी 10 में एक आ में खुश हो गए। ठीक है, तो ये हमको चाहिए। हम लोगों ने क्या करा, एप्लीकेशन आज समझ में आया, जीरो समझ में आया, जीरो का मतलब है बेसिक समझ में आया। अभी हम लोग की बेसिक क्लासेस ही चल रही है, यहाँ पे हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं ये समझाया जा रहा है, उनका एप्लीकेशन समझाया जा रहा है। यहाँ पे आपको इस क्लास में एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आपका जो दूसरा होमवर्क है वो है आपके पास कौन सी पब्लिकेशन की बुक है। यूपी बोर्ड वालों के लिए सबसे बेस्ट बुक अगर मानी जाती है तो हाई स्कूल के लिए श्री बालाजी पब्लिकेशंस की ही मानी जाती है। इंटर के लिए एमएल अग्रवाल, तीनों बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट बुक है, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड, अच्छी बुक है, काफी अच्छी बुक है। उसका जैसा कंटेंट आपको जल्दी जल्दी किसी बुक में मिलेगा नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हम लोग से सीख ही रहे हैं, एडवांस भी मैं सिखाऊंगा, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन में कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज है ये आपको अनन्य सर पढ़ा ही रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, साथ में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हुए अपनी हाई स्कूल वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि हाई स्कूल में इससे ऊपर लेवल का बहुत ही कम सवाल आते हैं, वो भी हम लोग 2-3 क्लासेस में डिस्कस कर ले जाएंगे। तो इसको ज्यादा से ज्यादा इस प्लेलिस्ट को जल्दी से जल्दी कैप्चर कीजिए, जल्दी से जल्दी कैप्चर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, अपने साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों को शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और जो कमेंट बॉक्स का वो जो डब्बा है वो डब्बा आप लोगों के लिए है, उस डब्बे को 50 से नहीं भरना है, उस डब्बे को कमेंट से भरना है। आप लोग को क्या समझ में आया है वो बताइए, क्या कमी रह गई है वो बताइए, क्या नहीं समझ में आया है वो बताइए। इस वीडियो के साथ ही हम लोग आपकी क्लास एंड करते हैं। साथ में इसी के साथ ही हम लोग को थोड़ा और भी आगे की चीजें देखनी है। होमवर्क में आपको एक ये सवाल करके लाना है, जैसे कि लिखा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे करते हुए अप टू ये हमारा tan 89 डिग्री तक जा रहा है। इसकी वैल्यू बतानी है भाई क्या होगा। ये है आपका फर्स्ट। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, साइन जस्ट अ मिनट, साइन 35 डिग्री, साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री, कॉस 65 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकाल के लानी है। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की आपको वैल्यूज निकाल के लानी है। इसी के साथ ही साइन 35, 55, 35 और 55 है। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती हुई। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही हम लोग ने जैसा वादा किया था, नए आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल होने लगे हैं धीमे धीमे। आज ही नई प्लेलिस्ट तैयार हुई है, चैनल पे जाके उसको देखिएगा। और अगर आपको इसको
चैप्टर की है, नेक्स्ट जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा चुके हैं या पढ़ाए जाने वाले हैं उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।